ये हमारा गांव नखोन है, ये वाला, ये रोड आ रही है और ये हमारे घर के ठीक नीचे ये जा रही है। ये वाला, ये हमारे घर के नीचे आ रही है रोड। और ये स्कूल हो गया, उधर ऊपर नौन गांव है, नीचे शिमला गांव, उधर से गिंडवाड़ा के लिए जाती है रोड जो देवप्रयाग टच करती है। उधर से ऊपर के लिए डांडा नागराजा टच करती है। और डांडा नागराजा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे है डांडा नागराजा जो दिख रहा है। यहाँ पे दो पेड़ दिख रहे बड़े बड़े, वहाँ पे है डांडा नागराजा। सुबह सुबह जब वहाँ पे घंटियाँ बजती है तो हमें क्लियर सुनाई देती है वहाँ से। तो ये है हमारा गाँव। यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा, और ये ऊपर जो गांव के ऊपर जंगल दिख रहा है पूरा हमारे गांव का जंगल है। ये साल भर में 6 महीने में एक बार खुलता है। और गाय बच्ची जाते हैं, लेकिन लकड़ी लुकड़ी लेने के लिए साल भर 6 महीने में एक बार खुलता है। फ्रांसबीन है, कई चीज़ें। और ये है भीमल का पेड़। इसकी एक नेचुरल चीज़ ये है भीमल के पेड़ से, एक तो इससे रस्सी बनती है। इसके जो ये पेड़ है, इसकी जो टहनियाँ हैं, इनको काट के उसके बाद जब ये पानी में भिगोते हैं, उसके बाद इससे रस्सी इसके सिरे से रस्सियाँ बनती है, बहुत मजबूत रस्सी होती है वो। और दूसरी यह है कि इसकी जो टहनियों से इनके छिलके निकाल के और उसके कूट के और उससे सर धोया जाता है, बिल्कुल शैम्पू की तरह। शैम्पू से भी कई गुना ताकतवर होता है वो, 0 डैंड्रफ। अगर इसको आपने हफ्ते में 2 बार धुल लिया तो आपके सर पे कितना भी डैंड्रफ की न हो, मिनट में चला जाएगा। बस एक है पहाड़ की भीमल का पेड़। ये देखो, ये है भीमल का पेड़। इधर मैंने कुछ बो रखे हैं, फ्रांसबीन हो गया और धनिया लग रहा है। इधर मिर्ची हैं और लकड़ियाँ। तो जो अभी देश में गैस का थोड़ा संकट चल रहा, तो गांव में उसका असर 0% है, क्योंकि गांव में गैस का इस्तेमाल ऑलमोस्ट लोग सुबह उठ के चाय पानी में ही बनाते होंगे। बाकी ज़्यादातर लोग जो अपनी ये घर की लकड़ियाँ होती हैं उनमें खाना बनाते हैं। कभी इत्फाकन अगर जल्दीबाजी है तो तब गैस का यूज़ करते होंगे, नहीं तो ये घर की लकड़ियाँ ही जलाते हैं। यहाँ की जो हवा है, ये बहुत जोर की हवा चल रही है। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, क्या ही बताऊँ आपको। जब मैं गांव आता हूँ तो गांव से फिर देहरादून जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है और शांत वातावरण है। सरकार ने बोला था 11 से 3 बजे के बीच में कोई बाहर मत जाना। तो उस इतनी भयंकर गर्मी को झेलने के बजाय आप अपने गांव आइए छुट्टियां लेकर, हफ्ते 10 दिन महीने के लिए। जब आप ऋषिकेश ऊपर, जब हमारे गांव में पड़ता है ऋषिकेश से ऊपर, जब आप ब्यासी देवप्रयाग से ऊपर आते हो तो उसके बाद अपने जो हमारे गांव का जो वातावरण है, जो उसकी ठंडी हवाएं चलती हैं, उसका इन्वायरमेंट ही पूरा चेंज हो जाता है। उसका पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जब हम अपने गांव में आते हैं तो पूरा ऐसा लगता है कि बस जन्नत है। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा गर्मी देहरादून में, बापा, बिना एसी कूलर के तो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। और एसी आदमी के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी तो हम बोलते हैं कि चलो यार बहुत ठंडा है, अच्छा है, इसी में ठंडी हवा है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जो ये हमारे गांव की शुद्ध वातावरण हवा है, इसके सामने सब जीरो है। काफल भी हो रहे हैं, काफल लेने भी जा रखे हैं अभी मम्मी लोग। मैं भी जाऊंगा अभी थोड़ी देर उनको लेने के लिए, और काफल लेने भी जाऊंगा अभी। तो कल यहाँ से फिर जाने का मन तो नहीं कर रहा गाँव घर से, लेकिन ड्यूटी भी करनी है, इसलिए कल काफल लेके भी जाऊंगा देहरादून। मजबूरी है, इसलिए हम
बाहर जा रहे हैं, नहीं तो मजबूरी नहीं होती तो हम अपने गांव में ही रहते, क्योंकि गांव में रोज़गार है नहीं, ना शुद्ध वातावरण है और शुद्ध पानी है। पानी बहुत बड़ी चीज़ है। पानी जो अभी बाहर आप देखोगे, कितने भी आरओ लगा लो आप, कितने भी फिल्टर लगा लो, जो आपका गांव का पानी है स्रोत का, उसके मुकाबले सब जीरो है। कितना भी प्यूरिफाई पानी पी लो आप, कुछ भी कर लो, उसके सामने सब जीरो है। अभी हमारे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100+ कर चुके हैं एज में, उसी पानी को पीकर अभी भी गांव में रह रहे हैं। आजकल देखो आप, किडनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो पथरी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं पानी की वजह से। इतना कैल्शियम जमता है उस पानी पे, तो क्या ही बताएं। मजबूरी है आप लोगों की भी और हमारे भी, क्योंकि रोज़गार की प्रॉब्लम है, इसलिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि गर्मियों के टाइम है, बच्चों को लेकर आइए गांव में, थोड़ा उनको भी अपने रीति रिवाज सिखाइए, दिखाइए, घर गांव दिखाइए। और दूसरी बात यह है कि सरकार ने भी बोल दिया, शायद मुझे सुनने में आ रहा है, कि अभी जितने भी बंजर ये खेत हैं, ये सब वन विभाग को चले जाएंगे, सरकार के अधीन में आ जाएंगे, अगर इन पे खेती न की जाए तो, या उपजाऊ नहीं होंगे तो। ऐसे सुनने में आ रहा है, ये सच है कि झूठ है ये पता नहीं, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है। तो अभी मैं आया हूँ गांव में, तो अभी हमारे गांव में भी मुश्किल से 2-3 परिवार आए हैं बाहर से अपने घर में। बाकी जो 4-5 परिवार जो पहले से रह रहे हैं वो तो रह रहे हैं, पर 2-3 परिवार और आए हैं घर में। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखे। और मैं देखता हूँ वीडियो में कि बच्चे, जो उनके बच्चे हैं, वो अपने घर के आसपास पेड़ पूड़ लगाते हैं। और ये जैसे अभी सब्जी के लिए बाड़ बूड़ करते हैं, तो उनको ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप गांव में उनको लेकर आओगे। नहीं तो देहरादून में घर के अंदर, घर के बाहर, घर के अंदर ट्यूशन, ट्यूशन से घर,